राधे राधे दोस्तों, जय श्री कृष्णा। स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। 5 जून गंगा दशहरा के दिन करें इन 7 चीजों का दान, मिलेगा 1000 गुना फल। भूमिका। गंगा दशहरा का पर्व हिंदू धर्म में अत्यंत पवित्र और पुण्यदायी माना जाता है। ये पर्व ज्येष्ठ मास की शुक्ल पक्ष की दशमी तिथि को मनाया जाता है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार इसी दिन मां गंगा का पृथ्वी पर अवतरण हुआ था। गंगा जल को हिंदू संस्कृति में सबसे पवित्र माना गया है और इसका प्रयोग जन्म से लेकर मृत्यु तक के प्रत्येक संस्कार में किया जाता है। 2025 में गंगा दशहरा 5 जून बुधवार को मनाया जा रहा है। इस दिन गंगा नदी में स्नान करने, गंगा जल का अभिषेक करने, जप तप करने और विशेष चीजों का दान करने से 1000 गुना पुण्य की प्राप्ति होती है। मान्यता है कि गंगा दशहरा पर किया गया एक छोटा सा पुण्य कर्म भी जीवन के सभी पापों को धो देता है और मनुष्य को मोक्ष की ओर ले जाता है। इस लेख में हम आपको बताएंगे कि 5 जून गंगा दशहरा के दिन आपको कौन सी 7 चीजों का दान करना चाहिए जिससे आप 1000 गुना फल पा सकते हैं। 1. जल से भरा घड़ा जलदान। महत्व। गर्मियों के मौसम में प्यासे को जल पिलाना सबसे बड़ा पुण्य माना गया है। गंगा दशहरा के दिन जल से भरा घड़ा किसी ब्राह्मण, गरीब या जरूरतमंद को दान करने से विशेष फल प्राप्त होता है। कैसे करें दान। मिट्टी, तांबे या स्टील का नया घड़ा लें। उसमें शुद्ध जल भरें और उसके ऊपर ढक्कन अवश्य रखें। घड़े के साथ एक पंखा, गुड़ या आम भी रखें और किसी ब्राह्मण या जरूरतमंद को दान दें। फल। ऐसा करने से जीवन में जल की कभी कमी नहीं होती और व्यक्ति को पितृदोष से भी मुक्ति मिलती है। 2. चावल और दाल। महत्व। गंगा दशहरा पर अन्नदान का विशेष महत्व बताया गया है। कहा गया है कि अन्नदान महादान होता है। कैसे करें दान। एक साफ कपड़े या पात्र में सफेद चावल और मूंग की दाल रखें। साथ में कुछ गुड़ या शक्कर भी रखें। इसे किसी भूखे, ब्राह्मण या गायत्री मंत्र जानने वाले को दान दें। फल। अन्नदान से घर में कभी अन्न की कमी नहीं होती। ये दान आपके आर्थिक संकटों को दूर करता है और जीवन में स्थिरता लाता है। 3. छाता, चप्पल और वस्त्र। महत्व। गर्मियों के मौसम में सूरज की तपन से बचने के लिए छाता, पैरों को जलने से बचाने के लिए चप्पल और शरीर को ढकने के लिए वस्त्र का दान करना बहुत पुण्यदायक होता है। कैसे करें दान। नया छाता, चप्पल और वस्त्र लें। इसे किसी वृद्ध, गरीब, मजदूर या तपस्वी को भक्ति भाव से दें। फल। इस दान से शरीर की पीड़ा, ताप और रोग दूर होते हैं। मान्यता है कि इससे भगवान विष्णु प्रसन्न होते हैं और दीर्घायु का आशीर्वाद देते हैं। 4. पंखा, हाथ वाला या बिजली वाला। महत्व। गर्मी में शीतलता देना सबसे बड़ा परोपकार माना गया है। पुराने समय में हाथ से झलने वाला पंखा पलाश या खजूर के पत्ते से बना दिया जाता था। कैसे करें दान। आप हाथ से झलने वाला पंखा या इलेक्ट्रिक पंखा भी दान कर सकते हैं। साथ में जलपात्र और फल भी रखें। फल। इस दान से जीवन में ठहराव, मानसिक शांति और स्वास्थ्य लाभ होता है। घर में शांति और समृद्धि बनी रहती है। 5. सत्तू, शरबत या ठंडाई। महत्व। सत्तू, शरबत या ठंडाई जैसे शीतल पेय शरीर को अंदर से ठंडक प्रदान करते हैं। गंगा दशहरा पर इन्हें पिलाना या दान करना बहुत पुण्यकारी माना गया है। कैसे करें दान। सत्तू को गुड़ और जल के साथ मिलाकर गरीबों को पिलाएं। बाजार में मिलने वाला शरबत, बेल का रस या ठंडाई भी बांट सकते हैं। इन्हें स्टील या मिट्टी के कुल्हड़ में परोसें। फल। इस दान से पितृ प्रसन्न होते हैं और मनुष्य के पाप कटते हैं। शरीर को ताप नहीं सताता और घर में शीतलता बनी रहती है। 6. चीनी, गुड़ और घी। महत्व। मीठे पदार्थों का दान जीवन में मधुरता लाता है। खासकर गुड़ और घी को आयुर्वेद में अमृत तुल्य बताया गया है। कैसे करें दान। शुद्ध देसी घी की एक छोटी शीशी, गुड़ और चीनी को किसी जरूरतमंद या ब्राह्मण को दें। साथ में रोटी, फल या अन्न भी रख सकते हैं। फल। जीवन में मिठास बनी रहती है, संबंधों में मधुरता आती है, रोग दूर होते हैं और शरीर ऊर्जावान रहता है। 7. गीता या धार्मिक पुस्तकें। महत्व। गंगा दशहरा सिर्फ भौतिक नहीं, आध्यात्मिक दान का भी समय है। इस दिन श्रीमद् भगवद गीता या धर्मग्रंथों का दान विशेष पुण्य देता है। कैसे करें दान। श्रीमद् भगवद गीता, रामचरितमानस या अन्य कोई धर्म पुस्तक लें। किसी विद्यार्थी, मंदिर, गौशाला या सत्संगी को दान करें। फल। ज्ञान में वृद्धि होती है, जीवन की दिशा सुधरती है और आत्मा को शांति मिलती है। ये दान मोक्षदायक माना गया है। गंगा दशहरा पर दान करने के अन्य लाभ। 10 पापों का नाश होता है। मन, वाणी, शरीर से किए गए 3 प्रकार के पाप और एक समष्टि पाप।
पूर्वजों को शांति मिलती है और पितृदोष से मुक्ति मिलती है। वंश वृद्धि, संतान सुख, आयु वृद्धि और भाग्योदय होता है। गंगा स्नान या गंगाजल से स्नान करके यदि दान किया जाए तो उसका फल 1000 गुना बढ़ जाता है। गंगा दशहरा दान से जुड़ी विशेष बातें। 1. दान देने से पहले स्नान करें, हो सके तो गंगा स्नान करें या घर पर गंगाजल डालकर स्नान करें। 2. दान करते समय दाएं हाथ से दें और भाव शुद्ध रखें। 3. दान के साथ ओम नमः शिवाय या ओम नमो भगवते वासुदेवाय का जप करें। 4. दान के समय अपमान न करें, दानदाता को सदैव विनम्र रहना चाहिए। 5. शुद्धता का ध्यान रखें, दान की जाने वाली वस्तुएं नई और उत्तम हों। उपसंहार: गंगा दशहरा एक ऐसा पर्व है जिसमें तन, मन और धन तीनों से पुण्य कमाया जा सकता है। ये केवल एक पर्व नहीं, बल्कि एक अवसर है अपने भीतर की नकारात्मकता को धो डालने का और दूसरों के जीवन में आशा और राहत लाने का। 5 जून 2025 को इस पावन दिन पर आप उपरोक्त 7 चीजों का दान करके न केवल 1000 गुना पुण्य कमा सकते हैं, बल्कि अपने जीवन को भी सुख, समृद्धि और शांति से भर सकते हैं। गंगा माता की कृपा आप पर बनी रहे। हर हर गंगे।